हर हर महादेव। इंसान कभी कभी अपनी हठ से नुकसान करवा लेता है, इसलिए जिद्दी अच्छी बात नहीं होती है। आपको एक मोर मोरनी की कहानी सुनाते हैं जो भोलेनाथ ने उसकी शराब से मुक्त किए थे। एक बार की बात है, मोर मोरनी दोनों बात करते हैं। हम दोनों अपने मोर के झुंड में चलते हैं, सब साथ मिलकर रहेंगे। तभी मोर बोला, नहीं, हम सब एक साथ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि बहुत झगड़ा होता है। हम दोनों कहीं दूर जंगल में चलते हैं और घूमेंगे, खाएंगे, साथ रहेंगे। मोरनी मान जाती है और दोनों जंगल में बहुत दूर आ जाते हैं। वहां से थोड़ी दूर पर एक राजमहल था। एक दिन की बात है, राजा खाना खा रहा था। रानी वहां पर बैठी खाना खिला रही थी। वहां चिट्टियां खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही थीं। वो राजा को खाना खाता देखते हैं। तभी राजा की थाली से कुछ दाने चावल के गिर जाते हैं और उस चावल के दाने को उठाकर चींटी ले जाती है। तभी एक बड़ा चींटा उसके रास्ते में खड़े होकर बोलता है, ये दाना मुझे दे दो, तुम दूसरा दाना उनकी थाली से ले आओ। तभी चींटी बोली, नहीं, अब मैं दोबारा नहीं जाऊंगी, नहीं तो राजा मुझे मार देगा। तभी राजा उनकी बात सुनकर हंसने लगा। तभी चींटे की नजर राजा पे पड़ती है और वो समझ जाता है कि राजा हमारी बात सुन सकता है, समझ सकता है। लेकिन राजा ने किसी को कुछ बताया तो राजा पत्थर का हो जाएगा। राजा ने भी ये सुन लिया कि अगर वो किसी को कुछ बताएगा तो वो पत्थर का हो जाएगा। रानी ने पूछा, तुम हंस रहे हो? राजा बोला, कुछ नहीं। रानी बोली, जरूर कोई बात है, बताइए। राजा बोला, कुछ नहीं। रानी बोली, तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो मुख से बता नहीं रहे हैं। राजा बोला, रानी, अगर मैंने तुमको बता दिया तो तुम बहुत पछताओगी। तो रानी बोली, जरूर कोई बड़ी बात है, अब तो बता दो, मैं सुनना चाहती हूं। राजा बोला, ठीक है, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। रानी फिर भी नहीं मानी और पूछने लगी। राजा बोला, फिर कहीं दूर जंगल में चलो, यहां से दूर, कोई भी ना हो, एकांत में। वो लोग दूर जंगल में पहुंच गए। राजा धीरे धीरे सब बताने लगा और वो पत्थर बनता गया। तभी राजा बोला, आधा पत्थर का हो गया हूं, अभी भी मान जाओ। रानी बोली, थोड़ी बात को पूरी कर दो। जैसे राजा की बात पूरी होती है, राजा पूरा पत्थर का हो जाता है। रानी बहुत रोती है, लेकिन उसको समय रहते ही समझ जाना था। वो नहीं समझी। तभी वहां एक जोड़ा मोर मोरनी का बैठा था। वो रानी को रोता देख पूछने लगे, क्या हुआ? रानी ने पूरी बात बता दी। रानी भी पत्थर की हो गई। अब मोर मोरनी डर गए कि ये सोचकर इस बारे में जिसको पता होगा वो भी पत्थर का हो जाएगा। तभी मोर मोरनी जब भी चींटी को देखते उनको मारने लगते और खाने लगते। तभी चींटी ने नारायण का सहारा लिया, उनसे प्रार्थना की, हे नारायण, हमारी रक्षा करे। तभी नारायण बोले, हम तुमको वरदान देते हैं, आज से तुम धरती के अंदर रहोगे। और नारायण चले जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद मोर उनको उनके बिल से निकलते देख उनको तुरंत मार देते हैं। चींटी डर के मारे वो भूखे प्यासे नारायण को पुकारा। फिर से नारायण आए और बोले, अब क्या हुआ? उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुना दी। तभी नारायण ने उनको वरदान दिया, जो तुमको खाएगा उसकी चमड़ी फट जाएगी। दूसरा, तुम्हारी भूख प्यास की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारा पेट 2 हिस्सों में बंट जाएगा। उनके पेट में गांठ लगा देते हैं और चींटी खुश हो जाती है। चिंटी जमीन से निकलती है और मोर उसको खा जाता है। मोर का पैर फट जाता है। तभी मोर जब अपने पैर पर नजर जाती है तभी रोने लगता है और नाचने लगता है और रोता है। अपने पैर देखकर दुखी होता है और मोर रोता है और मोरनी उसके आंसू उठाकर चुकती है, जैसे वो अपना फर्ज निभाती है। मोर रोता है, मोरनी मोर के आंसू उठाकर पीती है। तभी माता पार्वती और पिता महादेव देख रहे होते हैं और उनके प्यार को भी उनसे पूछते हैं, क्या हुआ? मोर मोरनी पूरी कहानी सुना देते हैं और रोते हैं। तभी मां पार्वती, पिता महादेव उनकी ये समस्या दूर कर देते हैं और उनको उस कहानी से मुक्त कर देते हैं और उनको वरदान देते हैं। मोर मोरनी का प्यार समर्पण देख उनको बोलते हैं, जो आंसू तुमने पिए हैं उसी से तुम गर्भवती हो जाओगी। ये बात सुन दोनों खूब नाचे, खुश हुए और जिंदगी बदल गई। दोस्ती और विश्वास क्यों जरूरी है, इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बहुत बड़ा सरोवर था, उसके तट पर मोर रहता था और वहीं पास एक मोरनी भी रहती थी। एक दिन मोर ने मोरनी से प्रस्ताव रखा कि हम तुम विवाह कर लें तो कैसा अच्छा रहे। मोरनी ने पूछा, तुम्हारे मित्र कितने हैं? मोर ने कहा, उसका कोई मित्र नहीं है। तो मोरनी ने विवाह से इनकार कर दिया। मोर सोचने लगा, सुखपूर्वक रहने के लिए मित्र बनाना भी आवश्यक है। उसने एक सिंह से, एक कछुए से और सिंह के लिए
शिकार का पता लगाने वाली टिटहरी से दोस्ती कर ली। जब उसने यह समाचार मोरनी को सुनाया तो वह तुरंत विवाह के लिए तैयार हो गई। पेड़ पर घोंसला बनाया और उसमें अंडे दिए, और भी कितने ही पक्षी उस पेड़ पर रहते थे। एक दिन शिकारी आए। दिन भर कहीं शिकार न मिला तो वे उसी पेड़ की छाया में ठहर गए और सोचने लगे पेड़ पर चढ़कर अंडे बच्चों से भूख बुझाई जाए। मोर दंपत्ति को भारी चिंता हुई। मोर मित्रों के पास सहायता के लिए दौड़ा। बस फिर क्या था, टिटहरी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। शेर समझ गया कोई शिकार है। वह उसी पेड़ के नीचे चला जहां शिकारी बैठे थे। इतने में कछुआ भी पानी से निकलकर बाहर आ गया। शेर से डरकर भागते हुए शिकारियों ने कछुए को ले चलने की बात सोची। जैसे ही हाथ बढ़ाया, कछुआ पानी में खिसक गया। शिकारियों के पैर दलदल में फंस गए। इतने में शेर आ पहुंचा और उन्हें ठिकाने लगा दिया। मोरनी ने कहा, मैंने विवाह से पूर्व मित्रों की संख्या पूछी थी, सो बात काम की निकली ना। यदि मित्र न होते तो आज हम सबकी खैर न थी। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का कमेंट कर अपनी हाजिरी लगा लीजिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी इस तरह का वीडियो आपको मिले। और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। हर हर महादेव।